हाँ जी भैया नमस्कार। एक देसी वाला कुत्ता है, वो जब तक पवन सिंह का पिछवाड़ा बराबर का चाट नहीं लेता ना तब तक उसका वीडियो कंप्लीट ही नहीं होता। और मैंने उसको पहले ही वीडियो में बोला था कि जब जब तुम पवन सिंह के लिए कुछ भी अंड संड बोलोगे, चाहे इशारों में ही बोलोगे, तब तक तुम्हें बराबर का रगड़ा जाएगा और बिना साबुन के तुमको सफ़ेद वाला बगला बना दिया जाएगा। तो बात क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी मज़ा आएगा। बात ऐसी है कि इसने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, उसमें कुछ ऐसा थंबनेल डाला था। और क्यों डाला था, इसके पीछे का कारण यह है कि खेसारी भैया के एक बहुत बड़ा सॉन्ग आया था 2 दिन पहले, प्रखंड हो या जिला देवी मैया से ही हिला। इस गाने के जो लिरिक्स लिखा है, जिस भी राइटर ने इस गाने के लिरिक्स लिखा है, वो चाहे द्वेष भावना में लिखा हो, चाहे प्रतिशोध की भावना में लिखा हो, जिस भी भावना में लिखा हो, लेकिन देवी माई के ऊपर लिखा है तो सर आँखों पर, और खेसारी भैया का सॉन्ग है तो सर आँखों पर। लेकिन इसी के लिरिक्स के ऊपर इस टिकिए ने, जिसको मैं बहुत प्यार से डेढ़पुटिया टिकिया बुलाता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसी लिरिक्स को टारगेट कर कर पवन सिंह को वह टारगेट कर रहा है। और अपने थंबनेल में लिख रहा है कि मदन सिंह का किला ढह जाला, और मदन सिंह को करारा जवाब दे दिए। तो मैं इससे एक बात बोलना चाहता हूँ कि तेरी 7 पीढ़ी जन्म लेगी, उसके बाद न जाने कितनी पीढ़ी जन्म लेगी ना, उसके पिछवाड़े में इतना दम नहीं कि पवन सिंह का किला ढहा पाएगा। एक पवन सिंह का तुम एक रोवा बाल नहीं उखाड़ सकते, किला तो बहुत बड़ी बात है। और तेरे में इतनी ज़्यादा चुल मची है तो एक बार जाके पवन सिंह के सामने इशारों में ही बोल के दिखा, तुझे उधर ही रोड का चपटा बना देंगे, रोड जैसा बना के चपटा, और तुम्हारे ऊपर पैदल निकल जाएंगे पवन सिंह। और पवन सिंह ने एक डायलॉग मारा था कि अगर तुम मुझे पहचानते हो और हमारी तुम्हारी मुलाकात है तो तुम बुला सकते हो, नहीं तो अगर तुम पवन भी बुलाओगे तो तुमको रगड़ दिया जाएगा। तो तुम इशारों में जो कुछ बोल रहे हो ना, वो सब कोई समझता है। लेकिन कहने का बात यही है कि सब कोई जानता है कि तुम उनके नाम की ही रोटी खा रहे हो, इसलिए हर कोई इग्नोर कर देता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और हाँ, तुम ये बार बार जो बोलते हो ना कि मैं अपने वीडियो में मैं उनका नाम नहीं लेता, तो मैं पहले ही बोला था कि तुम्हारा वीडियो उनके ही नाम से शुरू होता है, उनके नाम से ही ख़त्म होता है। भले तुम खेसारी भैया का वीडियो बनाओ, लेकिन उनके नाम पर ही तुम्हारा वीडियो चलता है और उनके नाम से ही तुम्हारी रोजी रोटी भी चल रही है। तो ये मत सोचो किला ढहा पाओगे, समझे कि नहीं? जिसके टुकड़े को तुम पढ़ रहे हो उसी को ढहाने निकले हो। सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पवन सिंह और खेसारी भैया 2 भोजपुरी के बहुत बड़े पिलर है, स्तंभ है। उनके बिना भोजपुरी अधूरी है। वो दोनों आपस में एक दूसरे के लिए क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उनका मालूम है। अभी इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम चाहे जो चाहोगे किसी के लिए टारगेट करके बोल दोगे। और तुम सोच रहे हो कि ऐसा बोलने की वजह से मेरे फॉलोवर हैं वो खुश होंगे ना, तो उनके पास मैंने पहले ही बोला था कि कितना दिमाग है। तुम उनको उतनी ही दुनिया दिखाना चाहते हो कि जितना एक मेढक कुएं में रहता है। बाकी तुम समझ गए होगे, अगर समझदार होगे, और तुम्हारे फॉलोअर भी समझ गए होंगे। उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि धक्का मुक्की नहीं करने का, कमेंट करने का तो नसीहत के साथ करने का, फजीहत नहीं कराने का। क्योंकि मैं भी गाली गलौज नहीं कर रहा हूँ तो तुम भी गाली गलौज ना करो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और ऐसे ही पवन सिंह अपने लाइफ में इस समय बहुत ख़राब कंडीशन दौर से गुजर रहे हो, और उसमें तुम ये उंगली जो कर रहे हो ना, उंगली करना छोड़ दो, नहीं तो टेढ़ी हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ। और रही बात खेसारी भैया की, तो खेसारी भैया को हम भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा गाना आता है तो हम भी बोलते हैं कि नहीं अच्छा गाना है। भले वो गाना अगर चोरी का कॉपी का हो तो ऐसा लगता है, मन में फीलिंग आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी के इतने बड़े दिग्गज ब्रांड बन चुके हैं। तो आपको ऐसी छोटी मोटी बात हरकत नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर कोई अच्छा सॉन्ग आता है, बढ़िया वाला, नया कुछ उसमें रहता है, तो हम भी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वो भी भोजपुरी के बहुत बड़े ब्रांड है। उनके बिना भोजपुरी चल ही नहीं सकती, ना उनके बिना, ना पवन सिंह के बिना, ना छोटे मोटे जितने कलाकार हैं उनके बिना। भोजपुरी सबके साथ चलती है और सबके साथ मिलकर चलेगी तभी चल पाएगी। तो ये ओछी और गंदी हरकत करना छोड़ दो कि हर वीडियो में तुम उनको टारगेट करके नीचा दिखा रहे हो। ये ओछी और गंदी हरकत तुम छोड़ दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आपको क्या लग रहा है कमेंट जरूर करिए। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।